श्री गुरु महाराज की। हम आगे की जीवनी श्रवण करने जा रहे हैं दादा गुरुदेव जी की। हे दाता दीनदयाल जी, मैं संसार की ठोकरें खाकर भटक भटक कर आपकी शरण में आया हूँ। का बल नहीं, मेरे में कोई विद्या का बल नहीं है। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों में आकर खड़ा हूँ। मेरे में कोई बुद्धि, बल, विचार, विवेक कुछ भी नहीं है। हर प्रकार से दीनहीन हूँ, कुछ भी नहीं जानता। पकड़ न जाने हूँ लेखनी पाती, हूँ अबोध बालक की भांति। महिमा तुम्हारी जीव क्या जानही, नेति नेति सब ग्रंथ बखानही। मैं तो लेखनी पकड़ना भी नहीं जानता। मैं तो एक अबोध नादान बालक की भांति हूँ। आपकी महिमा जो अपरंपार है, उसकी भला यह अज्ञानी जीव क्या जान सकते हैं। आपके गुणवाद को तो सब ग्रंथों ने नेति नेति कहकर वर्णन किया है। परमहंस प्रभु परम दयालु, भयान हरि आप कृपालु। रहित द्वैत अद्वैत आनंदा, पद रज परसत प्रेमानंदा। मेरे दादा गुरुदेव परमहंस जी बड़े ही दयालु हैं, परम कृपालु हैं, जो मुझ जैसा दीनहीन पर स्वयं ही कृपा दृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि आप द्वैत से रहित हैं और अद्वैत पद के वासी हैं, सदैव आनंद स्वरूप हैं। मैं तो आपकी चरण रज मात्र को परस कर यानी छू कर ही अपना कल्याण करना चाहता हूँ। गुरु प्रेम में मगन होकर उस आनंद को अनुभूति चाहता हूँ, उस आनंद की। दयाधार प्रगटे प्रभु भगतन जननन के हेतु, रामा भगत जनन के हेतु, मार्ग सुगम बताइयो, राम नाम कर सेतु। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे प्रभु, आप ही तो दया धारण करके भक्त जनों के हेतु धराधाम पर अवतारण धारण करके आए हैं। बड़ी दयालुता की जो भव सागर से संसार से जीवों को पार उतारने के लिए आपने राम नाम का सेतु पुल बना दिया है, जिससे पार उतरने में किसी को कष्ट नहीं हो, सहजे ही जीवों का पार उतारा हो जाए। तीन चरणन पर नाम नित करहूँ, चरण विभूति शेष शीश नित धरहूँ। परमहंस अवधूत तपस्वी, मनहर रूप महान तेजस्वी। ऐसे पावन चरणों में
मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आपके इन पवित्र चरणों की धूलि को मैं सदा शीश पर धारण करता हूँ। हे प्रभु, मैं ऐसे परमहंस अवधूत और तपस्वी, मनोहारी एवं महान तेजस्वी रूप की छवि को देखकर अपने जीवन को भी धन्य करना चाहता हूँ और कर देना चाहता हूँ। आगरा नगर यमुना के तीरा, कीने हो तपयति गहन गंभीरा। भ्रमण करत प्रभु पाँव पयादे, केवल एक चदरिया कांदे। दाता दीनदयाल जी ने आगरा नगर में यमुना के किनारे भ्रमण किया तथा गहन गंभीर तप साधनों में जीवन व्यतीत किया। पैदल चलकर छपरा, बिहार से जयपुर, आगरा और फिर सीमा प्रांत टेरी नगर तक बिना चरण पादुका के ही विचरण किया और बिना वस्त्र के केवल एक चादर की अल्फी लगाकर विचरे। कितने ही कष्ट उठाए। शीत उष्ण कहीं सम कर जान्यो, सकल जगत निज आत्म मान्यो। ज्ञान दान जग कहीं प्रभु दीनो, आपन निज अधिकारी चीनो। आप श्री ने सर्दी गर्मी दोनों को ही एक जैसा समझकर इस कोमल तन पर सहन किया। सारे विश्व को अपनी ही निज आत्मा माना तथा सबको आत्मज्ञान का दान दिया और नगर नगर ग्राम ग्राम में विचरण करके अपने आपने जो परोपकार किया उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ग्रंथि ज्ञान खोले प्रभु दई, हरि बाबा कहूँ आज्ञा भई। तप साधन करहो तुम जाई, कछु दिन बैठे ओ धूनी रमाई। जिस आत्म ज्ञान का उपदेश जगत कल्याण के लिए स्वयं कर रहे थे, वही ज्ञान ग्रंथि सुलझाने के लिए आपने उत्तराधिकारी हरिहर बाबा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को आज्ञा दे दी कि जगत कल्याण के लिए जाकर कुछ दिन साधना करो। जगत कल्याण के लिए जाकर ये वचनों को धारण करो। दादा गुरु महाराज जी ने क्या वचन फरमाए हरिहर बाबा श्री नंगली निवासी भगवान को कि जगत कल्याण के लिए जाकर कुछ दिन साधना करो, तप करो और धुनी भी रमाओ। जाए छूटे जब आने चले बाधा, पवन तत्व को लीजिए साधा। साधु सोई साचा सन्यासी, काया माया जिनकी दासी। तब तक साधन तप करते रहना जब तक अन्न और जल की बाधा छूट ना जाए। बिना अन्न जल के शरीर रह सके इतने पर भी तप नहीं छोड़ना, अपितु इसके साथ साथ पवन तत्व को भी साध लेना होगा, जिससे कि पवन की भी आवश्यकता ना रहे। दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, क्योंकि सच्चा साधु सन्यासी वही है
जो काया और माया को जीत ले। इंद्रियों को जीतकर ही माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सच्चे साधु की काया और माया सब दासी बनकर रहती हैं। परमहंस दादा गुरु कीने पर उपकार, रामा कीने पर उपकार। छपराते गए आगरा, करने जगते उधार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने एक महान उपकार किया, जो कि छपरा बिहार से आगरा पधारे और मार्ग में अनेक स्थानों पर निवास होता रहा तथा अनेकों ही तप साधन करते रहे, क्योंकि महापुरुषों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की